अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इसमें जस्ट आपने कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जस्ट आपने डेफिनेशंस और शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है हाइपोथेसिस की। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कि जब हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, बगौर देखते हैं उसको, तो उसका जो हम मंतकी नतीजा निकालते हैं उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की चंद खसूसियात हैं। ये नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट, ये एक सादा सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी ए टेंटेटिव आइडिया, ये एक मंतकी नतीजा होना चाहिए। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इसको जो ऑब्जर्वेशन हमें हासिल हों उससे मुत्तफ़िक होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज़ पॉसिबल, इसको जितना मुमकिन हो सके सादा से सादा इसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल, इसको हम चेक भी कर सके, किसी भी टाइम टेस्ट कर सके और इसको हम गलत भी साबित कर सकते हैं अगर ये गलत हो तो। इन अदर वर्ड देयर शुड बी ए वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, ए वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपोथेसिस को हम गलत साबित कर सकते हैं, यानी उसका भी एक रास्ता हो सकता है कि अगर हाइपोथेसिस गलत है तो हम उसको गलत साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का जो मंतकी नतीजा होता है उसे हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में हम फॉर दिस पर्पज हाइपोथेसिस टेकन एज ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट आर ड्रॉन फ्रॉम इट। डिडक्शन जब हम हाइपोथेसिस को दुरुस्त मान लेते हैं फिर उससे हम एक नतीजा निकालते हैं जिसे हम कहते हैं डिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंट। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है। मींस उन्होंने दो कंट्रास्ट एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक का नाम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा है और एक का नाम कंट्रोल ग्रुप। तो जो दो ग्रुप्स हैं उनको बाकी तमाम खसूसियात बराबर दी जाती हैं, एक जैसी दी जाती हैं, बस एक खसूसियात का डिफरेंस होता है। जैसे इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमारे पास ना फोटोसिंथेसिस को चेक करने के लिए कि पौधों में फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो जो एक ग्रुप है वो कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया रहता है, दूसरे ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दिया रहता है। तो जो कंट्रोल ग्रुप वाले प्लांट होता है, ए प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, तो कंट्रोल ग्रुप वाले प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाती। तो जो कंट्रोल ग्रुप वाला पौधा होता है चूँकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो फोटोसिंथेसिस का अमल करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होती है। जबकि जो एक्सपेरिमेंटल वाला ग्रुप है उसमें चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाती तो उस पौधे में फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होता। तो ऐसे ये बात साबित हो जाती है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है।